श्रीकासे विश्वनाथो विजयते। तो गुण संधि चल रहा था। गुण संधि में दो सूत्र हुआ था। क्या क्या दिया गया था बनाने? गंगाधन उदकम बना हुआ गंगोदकम, ठीक है ना। आगे रमाधन ईसा। यहाँ पे कोई वो नहीं, टेंशन नहीं लेना है। क्या है? रमाधन ईसा। लोग कहेंगे कि क्या है, अवर्ण नहीं है ये क्या है? आवर्ण है। तो इसमें कोई संशय नहीं लेना है। अ कितने प्रकार का होता है? अ 18 प्रकार का होता है। 18 में हरस दीर्घ प्लुत तीनों आते हैं। अ से तीनों का बोध होगा। लेकिन वही अ और त कहता है ना, तो केवल अहरस्व ज्ञान होता है, ठीक है ना। यहाँ पर अवर्ण कहा है, इसलिए अवर्ण से पर में है रमेशा बन जाएगा। बहुत लोग ये भी प्रश्न उठाते हैं कि आद गुण है ना, आद धन गुण, ये है आ और त, यही न है। यहाँ पर तो तपरकरण है, कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर तपरकरण नहीं है। कैसे नहीं है? ये पे अ का पंचमी एक वचन में क्या रूप बनता है? आत। जैसे रामात बनता है ना, उसी तरह आत बनता है। तो ये व्याख्यान से ज्ञान होता है। एक न्याय है, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम। व्याख्यान से हम लोग क्या करते हैं? विशेष प्रतिपत्ति मतलब विशेष ज्ञान करते हैं, बुद्धि में लाते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है ना। क्योंकि व्याकरण क्या है? संदेह वाला नहीं है, अलक्षण युक्त नहीं है। तो वो क्या है? पंचमी अंत रूप है। अवर्ण मतलब आ प्लुत तीनों, ठीक है ना, कोई भी ले सकते हैं। दो सूत्र हुआ था। पहला सूत्र था क्या? अदेंग, अच्छा 3 हुआ था ना, अदेंग गुण। दूसरा हुआ था क्या? तपरस तत्कालस्य, यही ना है। और तीसरा है तपरस, ठीक है ना, आद गुण, ठीक है ना। 3 सूत्र हो गया है। ये क्या है? सुगुण संज्ञा विधायक सूत्र है। ये कहता है हरस्व अवर्ण ए और ओ की क्या होती है? गुण संज्ञा होती है। ये तपरकरण का फल बताता है कि अत में ये तपरकरण क्यों किया गया है, इसका क्या मतलब। यदि कहीं भी ऐसा अ के बाद त हो, ई के बाद त हो, तो क्या होगा? ये हरस्व है तो हरस्व का बोध कराएगा, हरस्व है तो हरस्व का बोध कराएगा। वहीं अगर ऐसे है तो यहाँ पर दीर्घ है तो दीर्घ का बोध कराएगा, ठीक है ना, हरस्व का बोध नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि अ 18 प्रकार का होता है, ये 18 प्रकार का होता है, समझे। और तपरकरण करने से क्या हो जाएगा? वो केवल एक ही हरस्व का ही ज्ञान कराएगा, ठीक है ना। आद गुणा से क्या होता है? संधि किए थे। तो अवर्ण से जहाँ भी अच पर में रहेगा वहाँ पर क्या हो जाएगी? पूर्व और पर के स्थान पे गुण एकादेश हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, आता है उपदेशे जनुनासिक इत। क्या है? उपदेशे जनुनासिक इत, यही न है। उपदेशे मतलब उपदेश अवस्था में, उपदेश अर्थात अच मतलब अच की क्या होती है? अनुनासिक मतलब अनुनासिक अच की, ठीक है ना। इत मतलब इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था, उपदेश अवस्था बताए थे ना। महर्षि पाणिनि का त्यान पतंजलि के प्रथम उच्चारण को क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। इस अवस्था में जो अनुनासिक अच है उसकी क्या होती है? अब प्रश्न आता है कि अनुनासिक अच कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो आगे कहते हैं प्रतिज्ञानुनासिक विस्कार होता है। उपदेशे जनुनासिक, उपदेशे जनुनासिको जित संज्ञा से, मतलब उपदेशे और जनुनासिको इत संज्ञा से न है। उपदेशे उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की संज्ञा होती है, ये अर्थ है, ठीक है ना। अब आगे है कि अनुनासिक क्या, उपदेश समझ में आया था। अब अनुनासिक क्या है? तो हमको ये अनुनासिक नहीं लेना है कि मुख के सहित नासिका से जो उच्चरित वर्ण है उसके अनुनासिक संज्ञा होती है, ऐसा नहीं लेना है। क्या लेना है?
प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। आगे लिखा है ना वाक्य में क्या है, प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः, मतलब जहाँ जहाँ भी हम लोग को लोप इत संज्ञा करना है, जहाँ जहाँ भी ये सूत्र क्या करता है, इत संज्ञा करता है ना, उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा करता है। तो जहाँ जहाँ भी इत संज्ञा करना है हम लोग क्या कहेंगे कि पाणिनि जी का ऐसा मानना है कि यह क्या है, अनुनासिक है। मतलब पाणिनि जी की यह प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा मतलब उनका मत है कि क्या है, यह अनुनासिक है। समझ में आया? जैसे सु औ जस पढ़ते हैं लोग तो सु रहता है ना, सु में उ की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है, क्या बचता है, स। अब ये देखने से पता चल रहा है उ अनुनासिक है कि निरनुनासिक है, नहीं ना। और किससे होता है, तो उपदेश अवस्था में सु है, उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच उकार है। अब कैसे पता चला अनुनासिक है, तो हम लोग क्या मानते हैं यहाँ पे, पाणिनि जी की प्रतिज्ञा, मतलब पाणिनि जी का मत है, उनका अभिष्ट यही है कि यहाँ पर यह अनुनासिक हो। जब अनुनासिक होगा तो क्या करेंगे, इसकी इत संज्ञा करेंगे। बहुत लोग इसको नहीं लगा पाते हैं कि प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या, पाणिनि यहाँ क्या है, कि पाणिनि जी की प्रतिज्ञा है कि अनुनासिक वर्ण है। इसका मतलब यही है कि जहाँ भी अभिष्ट है, जहाँ भी इष्ट स्थल है, मतलब हमको जहाँ भी उकार का लोप है, सबका मत यही है कि उकार का लोप हो, वहाँ पे लोग सब लोग क्या मानते हैं, पाणिनि जी की प्रतिज्ञा मानते हैं। अनुनासिक पाठ कहीं भी पढ़ा नहीं गया है। समझ में आया? बहुत सुंदर, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। मतलब अर्थ निकला कि उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। फिर कहें कि जहाँ जहाँ भी इत अभिष्ट हो वहाँ वहाँ पर पाणिनि जी की प्रतिज्ञा मानना चाहिए। प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनीयाः, मतलब जो जो अनुनासिक है, अनुनासिक के मत में क्या करना चाहिए, पाणिनि जी की प्रतिज्ञा माननी चाहिए। इसका कहीं भी पाठ नहीं है। अनुनासिक के मत में क्या माननी चाहिए, पाणिनि जी की प्रतिज्ञा माननी चाहिए। हम मतलब जहाँ जहाँ इष्ट है वहाँ पर अनुनासिक मानेंगे। फिर आगे क्या आता है, लणसूत्रस्था वर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेफो रल्यो, लण सूत्रस्था वर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेफो रलयोः। अब इसका अर्थ है कि लण, पहले इसका देखते हैं। लण मतलब समझ में आता है, लण क्या है, प्रत्याहार है। लण प्रत्याहार नहीं, लण सूत्र है, ठीक है ना। और सूत्रस्था मतलब सूत्रे तिष्ठति इति सूत्रस्थ, मतलब सूत्र में जो रहने वाला है उसको क्या कहते हैं, सूत्रस्थ, ठीक है ना। जैसे था उपास्य, उपास्यस्थ उ, इसको ऐसे बोला जा सकता है, तो उपास्य में रहने वाला उकार, ठीक है ना। सूत्रस्थ मतलब सूत्र में रहने वाला। फिर सूत्रस्थ अवर्णेन मतलब सूत्र में रहने वाला जो अवर्ण, जब हम लोग लिखते हैं अयुड ऋलृक एवं अयव ह य व र, ठीक है ना। फिर लण, यही ना। फिर य म ङ ड़ नम, ऐसे रहता है। अब कहते हैं लण सूत्रस्थ मतलब लण सूत्रे तिष्ठति, लण सूत्र में रहने वाला, अवर्णेन अवर्ण, अवर्ण है कि नहीं यहाँ पे, लण सूत्र में रहने वाला अवर्ण के साथ, सह मतलब के साथ, ठीक है ना। उच्चार्यमाणः उच्चरित,
जो रेफ, इसके साथ कहीं रेफ है, इस अ के साथ कहीं रेफ है, यहाँ पे इसके साथ उच्चारित है। रेफ मतलब होता है र, रेफ मतलब र होता है, र नहीं है। इसके साथ, इस अ के साथ क्या उच्चारित है? नहीं तो र उच्चारित है, नहीं तो ल उच्चारित है। तो इनका कहने का मतलब है कि लण सूत्र में रहने वाला अवर्ण के साथ उच्चारित जो रेफ, वह र ल का बोध कराता है। यहाँ पर मतलब क्या है? र प्रत्याहार हम लोग बनाना है, जिससे क्या हो? र और ल का बोध हो। जैसे क्या बनते हैं? एक प्रत्याहार बनाते हैं, ई उ रिल री, बोध होता है ना, उसी प्रकार र प्रत्याहार बनाना है, र ल का बोध कराना है। और प्रत्याहार कैसे बना रहे हैं कि लण सूत्र में स्थित जो अवर्ण, उसके साथ उच्चारित जो रेफ जो नहीं है, वह रेफ क्या हो जाएगा? र और ल का बोध कराएगा। जब नहीं है तो कैसे र ल का बोध कराएगा? मामला फंस गया कि नहीं? यही सब दिक्कत है। क्लास ले रहे हैं तो यहाँ पे वाक्य क्या हो रहा है? घटित नहीं हो रहा है, वाक्य लग रहा है गलत है। क्या होता है ना, यहाँ पे ठीक है, एक होता है वाच्यार्थ, ठीक है ना, और एक होता है लक्षणार्थ, इसको लक्षणा कहा जाता है, ठीक है ना। इसको वाच्य, इसको लक्षणा। ऐसे होता है व्यंग्यार्थ, इसको व्यंग्य कहा जाता है, व्यंजना, ठीक है ना। अब कोई भी वाक्य अपना अर्थ कैसे बताता है? तो उसमें 3 शक्ति रहती है। वाच्यार्थ की शक्ति है अभिधा, ठीक है। जब अभिधा की शक्ति के द्वारा जब अपना कोई भी बता रहा है वाक्य, जब अपना अर्थ बताता है तो क्या होता है? वाक्य, वाच्यार्थ होता है। लक्षणार्थ के लिए कौन सी शक्ति है? लक्षणा, ठीक है। और व्यंग्यार्थ के लिए कौन सी शक्ति है? व्यंजना, ठीक है। 3 शक्ति है। एक क्या है? अभिधा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना। जब कोई भी शब्द, जैसे कौवे से दही की रक्षा करो, ठीक है ना, ये आ गया अर्थ है। इसका क्या अर्थ है? कौवे से दही की क्या करना है? ये जो रक्षा करना है, ये जो अर्थ निकल रहा है, किससे निकल रहा है? अभिधा शक्ति के द्वारा। मतलब इसमें जो सामान्य अर्थ है, इसका जो वाक्य कहना चाहता है, वह कौन सा अर्थ कहलाता है? वाच्यार्थ कहलाता है। हाँ, किस तरह? कौ आ नहीं लिखा था, कौवे लिखा था। कौवे से दही की रक्षा करो, ठीक है। इसमें जो शक्ति लगी वो कौन सी शक्ति लगी? अभिधा। और कौन सा अर्थ निकला? वाच्यार्थ, ठीक है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कहें किसी बालक को कि बालक कौवे से दही की रक्षा करना है, बालक वहाँ पे लाठी लेके बैठ गया। अब बताओ, बिल्ली आएगी तो दही की रक्षा करेगा कि नहीं करेगा? यही तो गड़बड़ है, बिल्ली से भी रक्षा करेगा। दही का रक्षा करना मुख्य है। हम देखें कौवा बड़ी आ रहा है तो हम कहें कौवा से दही की रक्षा करूं, और बिल्ली को देख के कहेगा अरे बिल्ली तो खाना। अच्छा, जैसे होता है गांव में कैसे सामान्य होता है कि कुछ सामान है, ठीक है ना, बालक है, ठीक है ना, बालक नहीं और नॉर्मल लेके चलते हैं, चप्पल, ठीक है ना। कोई आया, चप्पल खोल दिया, कोई काम करने का, तो एक बालक बैठा कहा बाबू थोड़ा हमारा चप्पल देखते रहना है। इसका अर्थ क्या है? कि चप्पल को देखना है। कोई पहन के जाएगा तो देखता रहेगा बैठ करके, है? क्या करेगा वो? बोलेगा ना कि तुम कहाँ पहन के जा रहे हो। देखने का मतलब ये नहीं कि वहाँ देखते रहना, देखने का मतलब क्या है? उसकी रक्षा करना है, उसको कहीं जाने मत देना है। जैसे कई लोग कहते हैं कि बाबू हमारा थोड़ा काम है, बहुत लोग हैं बकरी चराने आती हैं, तो अपने कहीं मस्त हो जाएंगी
और जो बच्ची रहती है, बाबू थोड़ा सा हमारा भी बकरी देखते रहना, तो बैठ के देखते रहेगी कि किसका खेत में घुस के खा रही है, नहीं लगेगी, कहीं धान खा रही है, कहीं मक्का खा रही है, जब मालिक आएगा तो मरबो करेगा, उसको मारेगा, तुम्हें बोलेगा देखने के लिए। देखने का मतलब ये नहीं कि उसे इसे ताकते रहना है, नहीं, मतलब ये है कि बहुत सारे अवंतर कार्य हैं जो संपादित करना है। तो यहाँ पर भी वही कौवे से दही की रक्षा मतलब क्या है कि कौवे से ही नहीं और कुछ आए, बकरी आ जाए, बिल्ली आ जाए, कुत्ता आ जाए, तब भी बचाना है दही को, ठीक है ना। तो ये जो अर्थ निकला वो कौन सी शक्ति से, लक्षणा शक्ति से, और इसका वो कौन सा अर्थ कहलाएगा, तो लक्षणार्थ कहलाएगा, समझ आया। और व्यंजना भी होता है, व्यंजना शक्ति में क्या कहते हैं कि एक लड़का है, पढ़ता लिखता नहीं है, और बीच समाज में आया, अरे तो बहुत विद्वान है, तो व्यंग मारा जा रहा है, महामूर्ख है ये। अच्छा, ये बहुत विद्वान है, इसका क्या अर्थ है कि पढ़ने लिखने वाले हैं, यही ना, बहुत विद्वता है इनमें, यही ना बात चाहते हैं ना बात। यदि अविद्या शक्ति लगी तो उसका सामान्य अर्थ यही हुआ कि वो विद्वान है। लक्षण तो लग नहीं पाएगी क्योंकि उसका कोई लक्षणार्थ नहीं निकलेगा। व्यंग्यार्थ क्या निकलेगा कि ये महामूर्ख है, महाढुपास है, ठीक है ना। हंस के बोलेगा अरे ये तो बहुत विद्वान है, मतलब वो जूता भिगो के मार रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है, बस उन्हीं को पता चल रहा है। जो दिमाग थोड़ा सा दिमागवान होंगे, बुद्धि होगी तो पता चल जाएगा हमारे बेइज्जती कर रहा है। तो व्यंग लोग मारते हैं, जिसको कटाक्ष कहा जाता है सामान्य भाषा में। तो क्या है, व्यंग्यार्थ है। तीनों समझ में आया। अब इसमें एक क्या है, नॉर्मल बात है, ये तो सामान्य है कि नहीं, शुद्ध अर्थ बताता है। ये दोनों कब अर्थ बताते हैं, जब अर्थ में हमें कोई गड़बड़ी लगे। जैसे एक और बताते हैं, ठीक है ना। कौवे से दही की रक्षा करना ये सामान्य था, अब थोड़ा सा और अंदर लेके जहाँ हमको ये बताना है वो उतार रहा हूँ, ठीक है ना। एक है गंगायाम घोषः, जिसका अर्थ होता है गंगा के मध्य घर, ठीक है ना। गंगायाम मतलब गंगा जी के जल प्रवाह में। बहुत लोग कहते हैं गंगायाम घोषः मतलब गंगा में घर है, ऐसा बोलना चाहिए। गंगा के मध्य क्यों बोल रहा है, तो मध्य बोलने का कारण ये है कि गंगा शब्द का अर्थ क्या है, गंगा शब्द का अर्थ है जल प्रवाह। क्या है, व्याकरण लोग जब पढ़ते हैं तो गुरु जी सिखाते हैं कि भगीरथ रथ खाता वछिन्न जल प्रवाह गंगा। मतलब जो भगीरथी जी चल रहे थे तो उनके रथ से जो खाता, मतलब समझ रहे हो, गड्ढा बन रहा था, उसमें जो गमन करती हैं, उसका जो अनुसरण करती हैं, उसको क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। मतलब जल प्रवाह को क्या कहा जाता है, गंगा। और जल प्रवाह गंगा जी के किनारे संभव है नहीं ना, है तो बीच में कहा गया है, गंगा के मध्य घर। अब ये बताओ इसका क्या अर्थ है कि गंगा जी के बीच में घर। अभी तो सामान्य हो गया है, जब कंक्रीट पत्थर नहीं थे तो क्या पूस का जब घर था, उस समय ना व्याकरण प्रचलित था, क्या वो पूस का घर गंगा जी के बीच में बनाया जा सकता है। मतलब ये क्या है, वाक्य गलत है ना। लेकिन इसमें अब क्या करेंगे, हम लक्षणा घटाएंगे। अब ये गंगा का जो करेंगे अर्थ, गंगा का क्या क्या अर्थ हो सकता है, तो गंगा का अर्थ करेंगे क्या कि जिस प्रकार गंगा जी के बीच में क्या है, शैत्य पावनत्व की प्रतीति होती है। शैत्य मतलब शीतलता की, पावनत्व मतलब हवा की, तो ठंडे ठंडे हवा की प्रतीति होती है। उसी प्रकार किनारे पर प्रतीति होती है कि नहीं, तो सामीप्य होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, इसका लक्षणा गंगा के समीप, मध्य को क्या करेंगे हम लोग यहाँ से गायब करके, गंगा के समीप, ठीक है ना, घर कर देंगे, गंगा के समीप घर। अब ये संभव है कि नहीं, है कि नहीं। वही गंगायाम घोषः मतलब गंगा के बीच में घर नहीं, गंगा के समीप घर। लेकिन शुद्ध उसका अर्थ क्या है, गंगा के बीच में घर। उसी ये अर्थ गड़बड़ हो रहा था, इसलिए हम लोग क्या किया, लक्षणा किए। क्यों, जो संभव था वो किए। उसी प्रकार ये क्या है, अर्थ वाक्य को सही करने के लिए हम लोग किए। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, लण के मध्य में जो आकार, उसके सहित उच्चरित रेफ नहीं मिल रहा है। वाक्य गलत हो रहा है कि नहीं, तो वाक्य को सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लक्षणया कुछ और इसमें घुसा देंगे। जैसे वहाँ पर क्या किए थे, गंगायाम समीपे, गंगा के समीप घर है, ठीक है ना।
गंगा के तट पे घर है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे कुछ फेरबदल करेंगे। लण सूत्रस्था वर्णेन, लण सूत्रस्था वर्ण, ठीक है ना, लण सूत्रस्था वर्ण। फिर यहाँ पर बीच में क्या करेंगे, तत्सदृश उच्चार्यमाण यह अकार चाहे अवर्ण, ठीक है ना। तत्सदृश मतलब उसके समान, उच्चार्यमाण मतलब उच्चरित जो अवर्ण, ठीक है ना, घटा भी देते हैं। अच्छा ठीक है, पहले अर्थ करते हैं, ठीक है ना। लण सूत्र में स्थित जो अवर्ण, तत्सदृश यहाँ पर क्या देना, तत्सदृश उच्चार्यमाण यह अकार चाहे अवर्ण, उसके सदृश उच्चार्यमाण मतलब उच्चरित जो अवर्ण, उसके साथ उच्चरित जो रेफ, वह र और ल का बोध कराएगा। हिंदी भी लिखते हैं, लिखते हैं। लण सूत्र में स्थित जो अवर्ण, तत् सदृश उच्चरित जो अवर्ण, उसके साथ उच्चरित जो रेफ, वह र एवं ल की संज्ञा है चाहे बोध कराता है, ठीक है ना, दोनों हो सकता है। अब यहाँ पर घटाते हैं, ह य व रट, ठीक है, फिर लण, फिर य मंगण इत्यादि था, ठीक है ना। लण सूत्र में स्थित जो अवर्ण, क्या यहाँ पे है कि नहीं, तत् मतलब उसके समान, उसके समान मतलब अ के समान, सदृश उच्चरित जो अवर्ण, इसके सदृश, इस जैसा यहाँ पर है वैसा र में अ है कि नहीं है, ठीक है, जो अवर्ण, उसके साथ उच्चरित जो रेफ, इसके साथ उच्चरित रेफ है कि नहीं, वह जो रेफ है वह क्या हो जाएगा, र एवं ल का बोध कराएगा चाहे संज्ञा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ का र लेना है और यहाँ का अ लेना है, ठीक है ना। र अप्रत्याहार बना, जैसे इण अप्रत्याहार बनता है उस तरह र अप्रत्याहार बना। अब अंत इत के सहित आदि वर्ण हुआ रेफ, ठीक है ना, वह मध्य में पठित कौन कौन सा वर्ण है, केवल ल है, इसका बोध कराते हुए र अपना भी बोध कराएगा। तो र अ से मतलब र से किसका बोध होगा, र ल का बोध होगा कि नहीं। लोग कहते हैं र में कहीं एक नहीं है, र और अ भी है, क्या अ, यहाँ से यहाँ कैसे आया, यही तो अर्थ है कि लण सूत्र में स्थित जो अवर्ण कौन हुआ, ये तत् सदृश मतलब उसके सदृश उच्चरित जो अवर्ण, र में अ है कि नहीं, उसके साथ उच्चरित जो रेफ र है कि नहीं, वह र और ल का बोध कराएगा, वह र और ल का बोध कराएगा। प्रश्न ये उठता है कि जैसे यहाँ पर अ है वैसे व में भी तो अ है, वहाँ पर क्यों नहीं जा रहा है, नहीं। हाँ, इसका यही है कि हमको क्या अभिष्ट है, र प्रत्याहार बनाना, इसलिए हम इसके जैसा उच्चरित वर्ण क्या है, र में लेके जाएंगे, अवर्ण को उधर नहीं लेके जाएंगे। क्या दिक्कत है इसमें ये बताओ। जो यहाँ पे र प्लस अ की है ना, हाँ, वही वाला अ, र प्लस अ, जैसे हम प्रत्याहार बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ईक बनाते हैं कि नहीं, इसमें मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, इसे शुरू करते हैं ई उ री लृ, कौन यहाँ पे है, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पे र है, ये र, और यहाँ का अ है, ये हो गया। अब ये जो र अप्रत्याहार है, ठीक है ना, इसे लिखते हैं र अप्रत्याहार, ये र अप्रत्याहार का स्वरूप है। ये किसका किसका बोध कराएगा, तो ल का बोध कराएगा और र का भी बोध कराएगा ना, यही ना है, प्रत्याहार इसे ही बनना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं
कि जो अच से हीन वर्ण है तो क्या करते हैं हम लोग मिला देते हैं, तो र और मिला के रो कर दिए, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बहुत सुंदर। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, लक्षण के माध्यम से इसका क्या करते हैं हम लोग शब्द बोध करते हैं। राम घर जाता है वाक्य ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं अभिधा शक्ति के द्वारा वाक्यार्थ बोध कर देंगे, जिसका क्या होगा वाच्यार्थ कहलाएगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग वाच्यार्थ नहीं कर सकते हैं, जैसे गंगा में घर संभव नहीं है, मंच हंसता है, मंच समझ रहे हो, मंच हंस सकता है, फिर वाक्य कैसे है? तो कहेंगे कि मंच पे रहने वाले लोग हंस रहे हैं इसलिए मंच हंस रहा है, लक्षणा कर देंगे। जैसे कह देंगे ये फुलवारी हंस रही है, फुलवारी हंस रही मतलब इसमें खूब सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, हमको इतना देख करके आनंद की प्रतीति है, इसलिए हम कहेंगे फुलवारी हंस रही है। ये सब क्या है, संभव नहीं है, लेकिन लक्षणा के द्वारा इसका क्या किया जाता है, शब्द बोध किया जाता है, वाक्यार्थ किया जाता है। अब मिटा दे इसको, बहुत ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हम इसलिए पूरा बता दिए खोल करके कि आपको यदि लक्षणा व्यंजना और अभिधा कहे ना तो घबराना नहीं है, बात वही कहेंगे लोग, घुमा फिरा के बहुत कहेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा और खोल के बता दिए, ठीक है ना। हमारा क्या काम है, हमारा इसमें मुख्य यही है कि जो र अ है, र अ है मतलब र है, यही ना, इसका मतलब यही ना, र से र और ल का बोध हो जाए। जब भी हम र कहें तो र प्रत्याहार बने, र ल, ठीक है ना। बस इतना ही। क्या करें, आगे पढ़ाएं कि रहने दें? क्योंकि ये अभी जो नए छात्र लोग हैं ना, नहीं तैयार करेंगे तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। नहीं तैयार करेंगे ये र प्रत्याहार गायब हो जाएगा, और उसके बाद से कृष्णार्धी तवलकार, उसके बाद हरे हरे राम, तो 2 दिन कहेंगे अरे समझ में आ रहा था लेकिन पता नहीं क्या हुआ, भूल गए, समझ नहीं आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन क्या करें, समझ के पढ़ें, ठीक है। कोई भी प्रश्न फंस रहा है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं लोग, कमेंट करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन 3 दिन में हम उसका हल कर देंगे। ये भी हो सकता है कि लोग 3 दिन पीछे करें, 4 दिन पीछे करें, तो वीडियो में जो कमेंट आता है उसके अनुसार देखेंगे। अक्सर हम देखते नहीं हैं, तो देखेंगे तो बता देंगे। अगर तत्काल देख लिए तो अगले दिन ही हो जाएगा। जैसे ये वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में कोई करेगा, अब आज कर दे तो कल उसको हम उत्तर दे के आगे बढ़ेंगे। अब इस वीडियो का 2 दिन 3 दिन पहले आए तो जब देखेंगे तब करेंगे, ठीक है। सबको हर हर महादेव।